Hello students, this is Mr. Manoj Jain, your math teacher. Now exercise 5.1 have completed already. Now today we start exercise 5.2. उसके लिए अपना फॉर्मूला काम आएगा यहाँ पे a n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी फ्रॉम स्टार्टिंग मीन्स स्टार्टिंग से जब अपने को सीक्वेंस फाइंड करनी है मीन्स स्टार्टिंग से आपको ए एन टर्म फाइंड करनी है तो आपको फॉर्मूला काम आएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेकेंड ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी जब कब काम आएगा जब फ्रॉम लास्ट। क्लियर। तो मूव करते हैं अपन स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 पर। 5.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है और आपको क्या फाइंड करना है ए एन फाइंड करना है। क्लियर। नाउ ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज पुट करें अपन। ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस वन इंटू डी मीन्स 3। ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 ए एन की वैल्यू 7 प्लस 21 ए एन इक्वल टू 28। दैट इज योर आंसर। नाउ इसका फर्स्ट का थर्ड लेते हैं अपन। फर्स्ट के थर्ड में ए आपको फाइंड करना है, डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 है और ए एन -5 है। ए अपने को क्या करना है फाइंड करना है। फर्स्ट हम अपने को फाइंड करनी है d -3 है, n की वैल्यू 18 है और a n आपका -5 है। ना देखो a फाइंड करना है, d की वैल्यू -3, n की वैल्यू 18 और a n -5 है। मीन्स फॉर्मूला वही अपने अप्लाई होगा a n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी और ए एन की वैल्यू क्या दिया हुआ -5 दिया हुआ है। नाउ ए आपको फाइंड करना है, एन मीन्स आपके पास 18 माइनस वन मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू -5। ए प्लस 18 माइनस वन 17 इंटू -3 -5 ए प्लस अब 17 इंटू -3 मीन्स -51 इसको टू -5। नाउ इसको यहाँ पे मूव कर दिया, a इक्वल टू -5 प्लस 51 तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 46। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड कंप्लीट। a जो आपको फाइंड करना था उसकी वैल्यू आई कितनी 46। ना उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करनी मिसिंग टर्म्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। फाइंड मिसिंग टर्म्स ऑफ एन ए पी। जो ए पी दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोडक्शन जो दिया हुआ है उसकी मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट 2 दिया हुआ है, उसके बाद मिसिंग टर्म जो है वो ब्लॉक में है और उसके बाद है यहाँ पे 26।
मीन्स आपका A2 जो है वो ब्लॉक में है, A2 की टर्म आपको फाइंड करनी की, A2 की वैल्यू क्या है। क्लियर। A1 मीन्स A आपके पास 2 है, A2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। A3 की वैल्यू आपके पास कितना है, 26। नाउ A3 को अपन जानते हैं कि क्या होता है, A प्लस 2D, दैट इज द A3, और उसकी वैल्यू कितनी है, 26। मीन्स A की वैल्यू पुट किया 2 प्लस 2D, अपने पास है नहीं कुछ, आपने को फाइंड करना है। क्लियर। तो 2 यहाँ पे लेके गया मैं, 2D इक्वल्स टू 26 माइनस 2, तो 2D इक्वल्स टू कितना आ गया, 24, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 24/2 मीन्स कितना आ गया, 12, मीन्स D आ गया आपका 12। अब D आया आपका 12, लेकिन A2 आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो नाउ A2 इक्वल्स टू A प्लस D। क्लियर। A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 12 है, तो A2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 40। दैट इज योर आंसर। तो जो मिसिंग टर्म थी वो कितनी आ गई आपकी, 14। क्लियर ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, फिफ्थ के सेकंड में उसके पहले अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, जो कि मिसिंग टर्म्स में और भी क्वेश्चन है इसमें से। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड है, 5 ब्रैकेट मीन्स ब्लॉक और फिर ब्लॉक अगेन 9/1/2, मीन्स आपको फाइंड करना है A2, A3, A1 जो दिया हुआ है, A मीन्स दिया हुआ है आपका 5 दिया हुआ है, और A4 दिया हुआ है वो आपका है 9 इंटीजर 1/2, और फाइंड क्या करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है। A फाइंड है, और अगर D फाइंड कर लें तो आपका A2 आ जाएगा और A3 आ जाएगा, मीन्स A4 की वैल्यू A प्लस 3D, और वो दिया हुआ है 9 इंटीजर 1/2, मीन्स A की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है, तो 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई D इक्वल्स टू 9 इंटीजर 2/9 2 जा 18 1 19/2। 5 को मैं यहाँ पे लेके आ गया, तो ये हो जाएगा 3D इज इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5/1। नाउ 3D इक्वल्स टू एलसीएम लिया 2, 19 माइनस 10। नाउ 3D इक्वल्स टू 9/2। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, D की, नॉट 3D की, तो 9/2 और नीचे चला जाएगा ये 3, तो 3, तो D की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/2। अभी आपका D आया है, लेकिन फाइंड क्या करना है आपको, A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और किसकी फाइंड करनी है, A3 की फाइंड करनी है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ। आपके पास D की वैल्यू लिखी हुई है 3/2, और साथ में A की वैल्यू भी है, तो A2 होता है आपका A प्लस D। A2 इक्वल्स टू 5 प्लस 3/2, एलसीएम लिया, A2 इक्वल्स टू 5 2 जा 10 प्लस 3/2 मीन्स 13/2, दैट इज A2, मीन्स A2 आ गया आपके पास 13/2।
उसके बाद आपको फाइंड करना है A3, तो D यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, D आपके पास 3/2 है। A3 मीन्स A प्लस 2D, यू नो वेरी वेल, क्योंकि फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 आपके फाइंड करना है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स ये हो जाएगा आपका पास A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A3 मीन्स आ गया A प्लस 2D। ये सीक्वेंस चलती रहेगी, डैश 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 जहाँ तक अपन चलाएँ। A4 आपके पास हो जाएगा A प्लस 3D, A5 हो जाएगा A प्लस 4D, क्लियर। An हो जाएगा आपके पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सीक्वेंस चलेगी। तो इसके बाद अपन ने यहाँ पे वैल्यूज रखी, वैल्यूज है आपकी A3 इक्वल्स टू A आपके पास कितना है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2 कैंसिल, तो A की वैल्यू A3 की वैल्यू आ गई आपके पास 8। A3 की वैल्यू 8 और A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 13/2, दैट इज योर आंसर, क्लियर। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है, फिफ्थ का सेकंड, इसमें दिया हुआ 18, 15 इंटीजर 1/2, 13 डैश 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 माइनस 47, दैट इज AP। ये क्या है, AP है, मीन्स A की वैल्यू 18 है, D है आपके पास A2 माइनस A1 मीन्स 18 माइनस 15 इंटीजर 1/2, D 18 माइनस 31/2, D 2 36 माइनस 31 मीन्स 5/2। D की वैल्यू आ गई, एक मिनट, 15 इंटीजर, यहाँ पे इसको उल्टा लेंगे, 15 इंटीजर 1/2 माइनस 18/1 मीन्स 31/2 माइनस 18/1 टू 31 माइनस 36 माइनस 5/2, दैट इज अ D। नाउ उसके बाद में आपको फाइंड क्या करना है, इसमें दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs -47 कौन से नंबर पे L जो है आपके पास कितना है माइनस का 47, मतलब A ना आपका माइनस का 47 है। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दैट इज द माइनस का 47। नाउ A मीन्स आपके पास 18 प्लस n आपको फाइंड करना है, और D है माइनस 5/2 इसको टू माइनस का 47। 18 प्लस मीन्स n इंटू माइनस 5/2, तो माइनस 5/2 n प्लस 5/2 इसको टू माइनस का 47। यहाँ पे उसको उधर ले जा रहा हूँ मैं, 18/1 प्लस 5/2 प्लस 47/1 इक्वल्स टू 5/2 n। देखिए D की वैल्यू जो फाइंड की थी अपन ने माइनस 5/2 में, उसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट में वापस अगेन कंटिन्यू, टेकिंग LCM 2, और यहाँ पे आपका 5/2 n, तो 36 प्लस ये माइनस आएगा यहाँ पे माइनस का 5 माइनस प्लस
5 plus 47 into 2 94. Now 2 से 2 cancel, 4 plus 5 9 plus 6 15 का 5 carry 1 9 1 10 10 और 3 13 इक्वल्स टू 5n। तो n की वैल्यू आ गई 135/9 5 मीन्स 45। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई यहाँ पे 45। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ ईच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, ओनली जो डेटाज है वो लिख रहा हूँ। इन AP क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 5.2 का एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 50। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म इज 12 मीन्स A3 की वैल्यू है 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106 मीन्स AN इज इक्वल टू 106। लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म आपको फाइंड करनी है मीन्स A29 फाइंड करना है आपको। A29 आपको फाइंड करना है। देखिए A3 इक्वल टू 12 मीन्स A3 को वी कैन राइट A प्लस 2D और इक्वल टू कितना 12। नाउ AN मीन्स 106 दिया हुआ है, ठीक है, और n की वैल्यू कितना है 50। तो A50 मीन्स A प्लस 49D इक्वल टू कितना दिया है 106। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 A प्लस 49D इक्वल टू 106 A प्लस 2D और 12 माइनस 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 कैंसिल 47D और इक्वल टू कितना आ गया 94। दैट्स वाई D की वैल्यू कितनी आएगी 94/47। D की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। यस D की वैल्यू 2 है आपके पास, क्लियर। N की वैल्यू 50 है। अब आप यहाँ से किसी भी इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास है यहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 A प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 4। A की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8। A की वैल्यू 8 और D की वैल्यू कितनी है 2। तो यू कैन फाइंड A29। नाउ इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। A की वैल्यू और D की वैल्यू दोनों आपके पास अवेलेबल है मीन्स A की वैल्यू 8 है और D की वैल्यू कितनी है 2। तो यू कैन इजीली फाइंड A29 मीन्स A प्लस
28D, ए क्या 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2, 8 प्लस 56, 8 प्लस 56 कितना 64, 829 की वैल्यू आ गई आप पास, कितनी आ गई 64, दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।